नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास समारोह में शामिल हुए आज, और साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इस पर उन्होंने कहा कि बंगाल में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाकर सभी राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया, जो समाज के विभाजन के लिए तमाम व्यू रचना कर रहे थे। इस विजन ने यह बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच सक्रिय रहे तो सरकार फिर दोहराई जाएगी, अन्यथा जनता देश को धोखा देने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में देर नहीं लगाएगी। महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी डीके शर्मा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक चौधरी राजपाल सिंह जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज देवबंद में उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां शाकंभरी सिद्ध पीठ के आशीर्वाद से और माता त्रिपुर बाला सुंदरी की कृपा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का, जिनमें 2131 करोड़ की 325 विकास की परियोजनाएं हैं, इसके लिए मैं सहारनपुर से चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी सहारनपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन परियोजनाओं की शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूह रचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान फ्रूट होराइजन 2024 कार्यक्रम पर कहते नजर आए कि फ्रूट होराइजन 2024 का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य फलों का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता कैसे बढ़ाए उसकी कोशिश, फल प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना। हम कई फलों के उत्पादन में अग्रणी है, हमारा निर्यात काफी कम है। हम चाहते हैं कि हमारे फल सब्जियों का निर्यात बढ़े, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फ्रूट होराइजन 2026 का 2 दिवसीय आयोजन यहां किया जा रहा है, और इस आयोजन का उद्देश्य है फलों का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता क्वालिटी कैसे और बेहतर करें, इंप्रूव करें, हम उसकी कोशिश करना, प्रोसेसिंग के काम को भी, फलों की प्रोसेसिंग उसको आगे बढ़ाना, और हमारे यहाँ उत्पादन में हम अग्रणी हैं कई फलों में। आम में जितना हम आम उत्पादित करते हैं और जितनी अच्छी क्वालिटी का करते हैं दुनिया में नहीं होता। आम हो, अंगूर हो, केला हो, लीची हो, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा काफी कम है। हम ये चाहते हैं कि
हमारे फल, हमारी सब्जियां, उनका निर्यात बढ़ेगा तो किसानों की आय भी बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसी दृष्टि से यह 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। कल मुख्य कार्यक्रम यहां आईसीआर के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में आयोजित होगा। हमने एक प्लेटफॉर्म पर किसान को, एक्सपोर्टर को, प्रोसेसर को, एपिडा से लेके MIDH, ICR जैसी सब संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर हम लेके आए हैं। अभी आपने देखा कि हम समस्याओं की चर्चा कर रहे थे, अलग अलग तरह की समस्याएं, चाहे वो सेल्फ लाइफ बढ़ाने की हो, चाहे फ्रेट के मामले में हो कि किराया ज्यादा लगता है, चाहे इंफ्रा का सवाल हो, पैक हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, राइपनिंग चैम्बर हो, ट्रांसपोर्टेशन के मामले हो, कई विषयों पर हमने चर्चा की है और कल ये चर्चा जारी रहेगी। हमारी कोशिश है कि इन सब समस्याओं का जो सामने एक्सपोर्टर के है या किसान के भी है, उसका हम समाधान करें। कुछ का समाधान तत्काल होगा, कुछ के लिए रिसर्च की जरूरत है। अगर सेल्फ लाइफ में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राजभर ने सपा के पीटीए नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का पीटीए समय समय पर बदल जाता है और ये सिर्फ जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाने वाला नारा है। उन्होंने कहा कि पुराना MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाला नारा ही ठीक था सपा का, लेकिन अब पार्टी अलग अलग नारों के जरिए जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। से मैंने कहा था, प्रमुख सचिव डायरेक्टर आ गए थे, 15 मिनट उनको टाइम दे दिया। तो आपके सामने हम लोग हैं, शुरू किया जाए। शुरू करते हैं हम। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद अब पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए इस बार बीजेपी की अगुवाई में 2017 से 17 के रिकॉर्ड को पार करने के लक्ष्य को लेकर मैदान में है। सुशासन और विकास के एजेंडे पर एनडीए लोगों के बीच जाएगा। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं विपक्ष पर। हमारे देश में विपक्ष के हाल पर देखिए। जैसे विपक्ष वाले मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और सपा ने जनता को धोखा देकर कुछ ज़्यादा सीटें जीत ली, तो चुनाव आयोग बढ़िया हो गया, देश की जनता समझदार हो गई। और जब ये लोग मजबूत हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ हारे वहाँ बेईमानी हो रही, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा, जनता को बहला लिया गया। बाहरी विपक्ष ममता दीदी को हार के इस्तीफा देने से मना कर रही है। इस बताइए, कभी चुने हैं सुने हैं ऐसा है? ऐसा हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो संविधान करके लोकसभा में धोखा दे रहे थे, संविधान की दुहाई दे रहे थे और जनता को धोखा दे रहे थे। आज इनके लिए संविधान कहाँ है? किस संविधान में लिखा है कि हार जाओ तो इस्तीफा मत दो? यही नहीं, ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव जी तो और गजब हैं, जा रहे हैं बंगाल। ममता दीदी को कहने की दीदी इस्तीफा मत देना। हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी जा ही रहे हैं तो थोड़ी सी झाल मुड़ी खाकर आइएगा। दीदी झाल मुड़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं। अखिलेश जी अगले साल यूपी में लड़ाई लड़ने वाले हैं, नाम ले रहे हैं पीडीए का। इनके पीडीए का नारा इनके जरूरत के हिसाब से बदल जाता है। कभी पी से पिछड़ा तो कभी पंडित, कभी डी से दलित तो कभी दुखित, और ए का तो कहना ही क्या, कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा तो कभी कुछ। इनके पिताजी वाला नारा ठीक था, माई वाला, वही माई जिसमें मुस्लिम और यादव थे। खोलिए ना पुराने अखबार के पन्ने,
खोलिए इनकी सत्ता के दौर के ट्रांसफर फाइल, खोलिए इनके समय की भर्ती का रिजल्ट। खाली दाढ़ी टोपी और यादव मिलेंगे। जब सरकार के रहे तब माई माई करते रहे, और जब वोट लेना है तो पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने की राजनीति करे और हिंदू मुस्लिम मुद्दों के जरिए समाज को बांटने का काम करे। संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय समाज में तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को बढ़ावा दे रही है। पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता पता नहीं चला, लेकिन तब शासन था भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। और अब जब यह ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? वहां के अमन चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना, झगड़े कराना, यही मिशन होता है इनका। अब कल से कह रहे हैं हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया, हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया। अरे भाजपाइयों, तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ का। पुलवामा का ब्लास्ट हुआ, हमारे जवान मारे गए, 350 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक इसका पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि वहां से सुरक्षा हटाई किसके आदेश से गई थी, किसका शासन है देश में, किसके हाथ में कानून व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और वहां सुरक्षा हटा ली गई। आतंकवादी आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई, क्यों पहलगाम की सुरक्षा हटाई गई, और इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि पंजाब के अंदर पठानकोट की घटना हुई थी। पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए थे, और उस पठानकोट की घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस संगठन को बुलाया था जिससे इनका चोली दामन का रिश्ता है। आईएसआई आई थी। किसके राज में आई थी? मोदी जी के राज में आई थी। मोदी जी ने आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया और कहा पठानकोट में आओ, और आके भारत माता के जो सपूत शहीद हुए हैं उसकी जांच तुम करो। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने फतेहपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर में पीड़िता के परिवार के साथ कथित व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा फतेहपुर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की, जिसके लिए उन्होंने एसपी की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो वादा किया था उसे निभाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे पीड़िता से मिलने जाने वाले थे तब उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यद्यपि 9 तारीख को मेरा फतेहपुर जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, लेकिन चूंकि आज मुख्य अभियुक्त फतेहपुर का भी इनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ है, इसलिए फिलहाल
9 मई को जाने का कार्यक्रम अभी अतिरिक्त कर रहा हूं। हाँ, इतना जरूर है कि कल पीड़ित महिला का सोशल मीडिया के माध्यम से एक वक्तव्य आया है और फोटो भी वायरल हुई है जो अत्यंत चिंतनीय है। उसने अपनी वेदना व्यक्त की है कि मुझे और मेरे परिवार को रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। यानी ऐसे दुख की घड़ी में किसी की हत्या हो या कोई बहन बेटी बलात्कार दुराचार की पीड़िता हो या किसी के यहां अन्य कोई बड़ी घटना घटित हो, तो संवेदनशीलता के चलते अमूमन सभी पार्टियों के लोग संवेदना व्यक्त करने उसके वजह जाते हैं। लेकिन एक नया फैशन जो अभी देखने को मिला कि पीड़ित परिवार को ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। परिवारीजन से, नातेदारों से न मिलने देना इनडायरेक्ट वे में पीड़िता को ही हाउस अरेस्ट करना जैसा है। मैं इसी को निर्णय करता हूं। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि यदि तत्काल प्रभावी कदम कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए नहीं उठाया जाता है तो अपनी जनता पार्टी आंदोलन के रास्ते संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेगी। इसी प्रकार से संरक्षण आगे भी देती रहेगी। और चौथी चीज, पीड़ित परिवार से लोगों या जनप्रतिनिधियों का न मिलने देना ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि सरकार पीड़ितों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना, दुख की घड़ी में उसके साथ खड़ा होना, उसके आंसू पहुंचना सरकार को नागवार गुजरती है। इसीलिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने की सरकार लगातार नापाक कोशिश कर रही है। यही क्रम शिल्पी हत्याकांड मल्लावा हरदोई में हुआ। यही पूरी तरीके से गाजीपुर नंदा थाने में निशा विश्वकर्मा के साथ पीड़िता के साथ हुआ। और यही बात फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।